औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.45 एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें आपके पास उन्होंने पूछा है कि एलसीएम भी बताएं और एचसीएफ भी बताएं। तो पहले तो हम फैक्टर्स बनाएंगे 16 - 4x का स्क्वायर के। यहाँ से ये क्वेश्चन आप चेक करें 16 - 4x का स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब ये होता है वेरिएबल वाली जो डिग्री हाई होती है वो हमेशा पहले आता है। तो 4x का स्क्वायर पहले आएगा और इसका साइन माइनस है तो वो शुरू में आ जाएगा, और 16 प्लस है तो प्लस 16 बाद में आ जाएगा। ये हमने रीअरेंज किया। अलजबरा में कोई भी क्वेश्चन अगर अरेंज ना हुआ हो तो अरेंज करना बेटर होता है, उससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आपने माइनस है शुरू में तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अंदर x का स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब अगर आप देखें ये दो वैल्यूज़ है ब्रैकेट में, दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हैं, दरमियान में माइनस है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है विच इज़ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमने यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 लगा दिया और ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं फर्स्ट वाली वैल्यू के। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड वैल्यू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तीन वैल्यूज़ हों तो हमने सबसे पहले चेक करना होता है कोई सी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर तो नहीं बनता। अगर बनता हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो करते हैं। इसमें दो वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं बनता। अब सेकंड मेथड होता है अगर स्क्वायर ना बनते हों तो फिर हमने मिड टर्म ब्रेक देखनी होती है। दो वैल्यूज़ के स्क्वायर बने चाहिए, इसमें सिर्फ एक का बन रहा है। अब मिड टर्म ब्रेक में पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, सेकंड वाली वैल्यू का वेरिएबल और साइन लिखा, ब्रैकेट डाली, थर्ड वाली वैल्यू का साइन ब्रैकेट के दरमियान में लिखा, थर्ड वाली वैल्यू का साइन और वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख दी। हमने थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट्स को चेक किया, 6 बनता है। हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस करें तो 1 आए, 3 और 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर प्लस का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर निशान चेंज नहीं होगा, बस x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और -6 आ गया। इन दोनों में से अब हम x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। बाहर चूँकि माइनस का निशान है हमने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट क्लोज की तो अंदर जो निशान है वो माइनस का वो चेंज हो जाएगा विच विल बिकम प्लस। नाउ इफ़ टू वैल्यूज़ इन द ब्रैकेट आर द सेम देन वी आर गोइंग correct with the midterm break. X plus 3 is common in these two values, x plus 3 and x plus 3. So we will write down x plus 3 here and x minus 2 here. This is the factors of the second value. Now HCF, highest common factor, as you know, the same value which is present in both the terms. x minus 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, देखें तो x minus 2 यहाँ पे HCF आ गया। Now for LCM, common factors and non-common factors will multiply with each other. Let's check the common factors. X minus 2 and non-common factors will be -4, x plus 2 and x plus 3. Here it is. Now rearrange the values. -4 will become at the first, then x plus 2 at the second, x minus 2 and then x plus 3. Now check if any two values will come together and make a formula. x plus 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों मिलेंगी और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, और -4 x स्क्वायर -4 एंड x प्लस 3. नाउ दिस इज LCM. कम टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट.